मित्रों नमस्कार है और स्वागत है हमारी चैनल बाल वैरागी पर। मैं ईश्वर फनाथ फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँ। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में परलोक तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत अकाट्य एवं आधारभूत रूप में मान्य है। उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सभी शास्त्रों ने समर्थन किया है। वेदों से लेकर आधुनिक दार्शनिक ग्रंथों तक ने इस सिद्धांत की एकमत से पुष्टि की है। आज संसार में पापों की जो वृद्धि हो रही है तथा झूठ, कपट, चोरी, हत्या, व्यभिचार और अनाचार बढ़ रहे हैं। व्यक्तियों की भांति राष्ट्रों में भी कलह और द्वेष की वृद्धि हो रही है। बलवान दुर्बलों को सता रहे हैं। लोग नीति और धर्म के मार्ग को छोड़कर अनीति और अधर्म का मार्ग अपना रहे हैं। शरीर के सुख के लिए दूसरों के कष्ट की तनिक भी परवाह नहीं की जाती। मुकदमेबाजी बढ़ रही है। अपराध बढ़ रहे हैं। इन सब का कारण यही है कि आत्मा की अमरता और परलोक में विश्वास नहीं है, तथा लोगों ने केवल वर्तमान जीवन को ही अपना जीवन मान रखा है। इसके आगे भी जीवन है इसका कोई ख्याल ही नहीं है। इसलिए वर्तमान जीवन को ही सुखी बनाने में लगे हैं। उसके लिए चाहे किसी को कष्ट पहुँचे या नुकसान भी हो, कोई परवाह नहीं। चारवाक आदि मत और भारत के बाहर से आए हुए मतपंथ मजहबवादियों के न मानने के पीछे योग और आत्मविद्या का अभाव ही मुख्य कारण है। गीताजी में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा हुआ है कि जन्म, शिशु, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्ध और मृत्यु, फिर जन्म, फिर शिशु, कुमार आदि अवस्था, फिर मृत्यु, ऐसे संसार का चक्र चलता ही रहता है। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने भी पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम आदि पद से इसका समर्थन किया है। तो मित्रों, आज हम आपके समक्ष एक ऐसी सत्य घटना को लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो नास्तिकवादियों और पुनर्जन्म को नहीं मानने वालों के मुंह पर तमाचा मारने के बराबर है और भारतीय शास्त्रों को डंके की चोट सत्य सिद्ध करती है। ये घटना गीता प्रेस की पुस्तक में छपी हुई है और उन्होंने इसका सत्यापन करके ही प्रकाशित किया है। गीता प्रेस से कोई हवाई घटना प्रकाशित नहीं हुआ करती थी। ये घटना ईस्वी सन 1951 की है। उस समय तभी की जो भी समाचार एजेंसियां थी, उन्होंने जब सुना मुजफ्फरनगर में खेड़ी अलीपुर गांव में एक ऐसा बालक जन्मा है जो 5 साल की उम्र में अपने पूर्व जन्म की बातें बताता है, तो पत्रकार लोगों की भीड़ जमा होने लगी और सब उसकी बातें सुनकर चकित एवं दंग रह गए। उस समय की जिस भी पद्धति की समाचार एजेंसियां थी, उसके पत्रकार लोग सब वहां जमा हुए। खेड़ी में कलीराम जाट के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया वीर सिंह। एक बार अलीपुर खेड़ी के ही एक बगीचे में लड़का खेल रहा था। अकस्मात उस बाग के सामने से होकर शिकारपुर गांव के पंडित लक्ष्मी चंद की पत्नी पसार हुई तो बालक वीर सिंह की दृष्टि उन पर पड़ती है। तब अचानक से उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आती है और कहता है, यह मेरी पूर्व जन्म की माता है। उतने में वह आगे बढ़ गई। उस बालक ने घर पर आकर अपनी माता से कहा, आज मेरे अगले जन्म की माता बाग की तरफ आई थी, वो मुझसे बोली नहीं और सामने से निकल गई। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन सभी ने समझा बालक है, बालकपन में बात कर रहा होगा। माँ ने कहा, माँ तो तेरी मैं हूँ और कौन तेरी माँ हो सकती है। जा खेल। लड़का खेल में लग गया और वह बात भूली सी हो गई। अलीपुर खेड़ी गांव के पास हिंडन नदी के किनारे पर हर वर्ष को कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता था।
जिसमें बहुत से लोग उसमें स्नान करने को आया करते थे। उस गांव से भी सभी लोग स्नान करने को जाते थे। तो बालक ने माँ से कहा, मुझे मेला देखने जाना है। बहुत से लड़के भी जाते हैं, मुझे भी जाने दो ना माँ। उसकी जिद को देखकर माँ ने जाने दिया और 2 आने पैसे दिए। लोगों के साथ चलते चलते जा रहा था तो रास्ते में मास्टर मुंशीलाल के पास बच्चा जाकर बोलता है, देखो, मेरी इस जन्म की माँ ने मुझे 2 ही आने दिए। उस समय आने और पैसे का चलन था। लड़का आगे बोला, मेरी पहले जन्म की माँ तो मुझे मुट्ठी भर के पैसे दिया करती थी। इस जन्म की माँ जैसी कंजूस नहीं थी, इतने बड़े मेले के लिए मुझे 2 आने पैसे ही दिए। लड़के की बात सुनकर मुंशीलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। बालक ये कैसी बात कर रहा है। पहले तो उसे यूं ही झूठ मूठ का बोलता है करके टाल दिया और फिर उसकी बातों को नज़रअंदाज करके चलता रहा। पर जब बालक के मुंह से बार बार यह बातें करते सुना तो उसको बड़ी उत्सुकता हुई। उसने बालक से पूछा, तुम्हारे पहले जन्म की माता कहाँ रहती है? बालक ने कहा, मेरी पहले जन्म की माता शिकारपुर में रहती है। पिता का नाम पंडित लक्ष्मी चंद है और मैं सोमदत्त नाम का उनका पुत्र था, जो 3.5 साल की आयु में मर गया था। और अपने सभी भाई बहनों के नाम भी बताए और एक भाई और बहन उसके मृत्यु के बाद पैदा हुए हैं वह भी बताया। वह मरने के बाद उसके घर के पास वाले पीपल पर 9 वर्ष तक प्रेत बना था। उस समय घर में और गांव में जो जो भी घटनाएं हुई वह सब भी बताए। मुंशीलाल ने सभी बातें नोट करके रखी और सोचा, कहीं कोई शिकारपुर गांव का व्यक्ति मिले तो उनको पूछने पर पता चलेगा। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन मुंशीलाल जी की भेंट स्वयं पंडित लक्ष्मीचंद से हुई। वह जानता नहीं था, लेकिन बातों बातों में पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हो? तब पंडित लक्ष्मीचंद बोले, मैं शिकारपुर का रहने वाला हूँ। उस समय लक्ष्मीचंद जी किसी जरूरी काम पर जा रहे थे, फिर भी उनके बीच थोड़ा वार्तालाप हो जाता है। तो फिर मुंशीलाल ने पूछा, आपके वहाँ कोई पंडित लक्ष्मीचंद नाम का ब्राह्मण रहता है? लक्ष्मीचंद बोले, मेरा नाम ही पंडित लक्ष्मीचंद है। तो फिर मुंशीलाल ने फिर पूछा कि आपका कोई सोमदत्त नाम का पुत्र था? तो बोले, हाँ, मेरा सोमदत्त नाम का पुत्र था। तो मुंशीलाल ने पूछा, क्या वह मर गया है? तो बोले, हाँ, मर गया है। तो फिर लक्ष्मीचंद जी ने पूछा कि इन बातों को पूछने का तात्पर्य? तब मुंशीलाल ने बताया कि वह लड़का खेड़ा अलीपुर गांव में कलीराम जाट के घर में पैदा हुआ है और उसका नाम वीर सिंह है। आप लोगों को बहुत याद करता है। अत्यंत जरूरी काम पर न जाते हुए लक्ष्मीचंद जी ने रास्ता बदल दिया और पहुंच गए खेड़ी गांव। वहां पहुंचकर एक चौपाल में बैठ गए और एक दूसरे लड़के को उसे बुलाने भेजा। वीर सिंह लक्ष्मीचंद को इस जन्म में पहले कभी न मिला था, तो जब आया तो एकदम से दौड़ते हुए उनके पास आया और उनको लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। इधर लक्ष्मीचंद भी फूट फूट कर रो रहे थे और वीर सिंह भी रो रहा था। दोनों को इस प्रकार रोते देख सबके हृदय भर आए। यह एक बिल्कुल ही अनोखी और आश्चर्यजनक घटना थी, जो न कभी देखी गई थी न कभी सुनी गई थी। कुछ देर के बाद लक्ष्मीचंद जी ने कहा कि तुम हमें इस बालक को दे दो। तब घर वालों ने मना कर दिया कि कहीं पूत भी किसी को देने की चीज होती है। बालक भी चाहता था कि लक्ष्मीचंद जी के साथ ही जाए। वो उनसे चिपक गया और बोला, मुझे अपने साथ ले चलो। इस अद्भुत घटना का समाचार तेजी से आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आने लगे। बच्चे को वर्तमान के घर में ही रखा गया, लेकिन उसने खाना पीना छोड़ दिया। तब आखिर लक्ष्मीचंद को बुलाया गया और बच्चे को शिकारपुर ले जाया गया।
गांव के पास शिकारपुर पहुंचते ही लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारा गांव शिकारपुर आ गया। रास्ते में लक्ष्मी चंद का कुआं और खेत आदि देखकर कहने लगा ये हमारा है। उसे गांव में अकेले छोड़ दिया गया। वह स्वयं ही गलियों के रास्ते चौराहे पर पहुंच गया। हजारों लोग इसे देखने के लिए वहां जमा हुए थे। उसे एक दूसरे घर में ले जाया गया तो बोला ये हमारा घर नहीं है, ये तो पटवारी का घर है। और सचमुच में वह पटवारी का ही घर था। धीरे धीरे चलकर उसने लक्ष्मी चंद जी का मकान पकड़ा और उसमें घुस गया। बारी बारी से अपने भाई बहने को पहचान कर उनके नाम बताए। लक्ष्मी चंद की स्त्री को देखा और कहा यह मेरी माँ है, पर पास नहीं गया। तो किसी ने पूछा माँ के पास क्यों नहीं गए, तो बोला इसने आज मुझे कुछ दिया नहीं, मैं क्यों इसके पास जाऊं। तब लक्ष्मी चंद जी की पत्नी ने 5 रुपए का नोट दिखाया और नोट लेकर लड़का उसकी गोद में चला गया। फिर उसने बताया वह इस पीपल के पेड़ में 9 साल तक प्रेत बनकर रहा था। उस दौरान पीपल के नीचे कुएं में उतरकर पानी पी लेता था और घर में घुसकर रोटी खा लेता था। आखिर लड़का पंडित लक्ष्मीचंद जी के साथ ही रहने लगा और कभी कभी खेड़ी में भी जाकर रहता था। दोनों घर से उसका संबंध था। तो दोस्तों यह एक सत्य घटना है। कई समाचार एजेंसियों ने उस समय सत्यापित किया और प्रकाशित भी किया था। तो मित्रों ऐसी बड़ी सत्य घटनाएं पुनर्जन्म की बात को सत्य साबित करने में प्रमाण है। न मानने वालों के लिए तो मुंह पर तमाचा है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमो नारायण। जय गुरुदेव।